बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मैं एहसान नाज ईद उल अज़हा के स्पेशल प्रोग्राम में आपको स्पेशल टीवी की तरफ से ईद उल अज़हा ईद मुबारक कहता हूँ। और पाकिस्तान में जितने लोग इस वक्त ईद मना रहे हैं हम उनकी ईद में शामिल हैं, और अक़वाम आलम में जिस जगह ईद मनाई जा रही है हम उन सब को भी ईद मुबारक कहते हैं। और पाकिस्तान के जो 25 करोड़ आवाम हैं इन सब को मेरी और स्पेशल टीवी की तरफ से और मेरी टीम की तरफ से मुबारकबाद। आज हम लाहौर में ईद उल अज़हा इस तरह मना रहे हैं जैसे कि जंग जीतने के बाद हम ये पहली ईद मना रहे हैं, ईद उल अज़हा, जिस पे कुर्बानी की जा रही है, जिस पे गरीबों को, मस्कीनों को, अजीज़ों को, रिश्तेदारों को, बहन भाइयों को गोश्त तकसीम किया जा रहा है। इस मौका पर मैं अपने देखने वाले तमाम मुसलमानों को ये गुजारिश करूँगा कि वो अपने दाएं बाएं उन लोगों का ज़रूर ख्याल रखें जो कि साल साल में गोश्त खा नहीं सकते, और ख़ुसूसी तौर पर बकरे का गोश्त उनको नसीब नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तान में मसाइल इतने हैं, गुर्बत इतनी है कि हर बंदा गोश्त अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये अल्लाह ताला ने हम तमाम मुसलमानों ने मिलकर एक ये दिन बनाया है ताकि हम सब मिलकर गाय का, बकरे का, दुम्बे का और ऊँट का गोश्त खा सकें। तो इसलिए मैं अपने तमाम सुनने वाले और देखने वालों को ये गुजारिश करूँगा कि वो फ्रिजें मत भरें। वो जो भी एक तरीक़ाकार है अपने ज़ो कारब का हिस्सा, बहन भाइयों का हिस्सा, गरीबों का हिस्सा, अपना हिस्सा, उसी हिस्से में गुजारा करें। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में इतना गोश्त होता है कि कोई बंदा भी ये गोश्त खाने के बगैर नहीं रह सकता। बाकी हमारी हुकूमत, वज़ीर-ए-आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहबा, उनसे भी मैं ये कहता हूँ कि वो ईद अपनों में मनाएं, घुल मिल के मनाएं और अजीज़ों कारब और अपने वर्करों में मनाएं, ताकि सुबह अब होगी, ईद नमाज़ पढ़ी गई है, तो ईद नमाज के बाद उन सब लोगों को मिलना चाहिए। और जितने भी बाकी सियासी जमातों के लोग हैं वो भी अपने वर्करों को, साथियों को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम नून की तो बात हमने कर लिया है, वो सारे अपने वर्करों को बुलाएं। आगे पीछे बुलाते हैं लेकिन दिन दहाड़ वो नहीं बुलाते। इट इज़ नॉट गुड। आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी कि वो इन दिनों में भी उन लोगों को मत भूलें जो उनके तहरीक के साथी हैं या उनके जदोजहद के साथी हैं, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान बनाने में हमने जदोजहद की थी और उसमें हमारे लाखों लोग शहीद कर दिए गए थे। अब इस वक्त भी पाकिस्तान में जो हिंदुस्तान ने जंग मुसल्लत की ईद से पहले, तो अब ये ईद से हमारी ईद इस तरह बन गई दोबारा, क्योंकि हमने फतह हासिल की और हिंदुस्तान के त्यारे मार गिराए, और उससे जो हमें वाह मिली, नसीब मिली अफवाज पाकिस्तान को, ये मॉरल हाई हुआ और पूरी दुनिया पर धाक बैठ गई ये सबज पासपोर्ट की कि आप जिस जगह आप जाएंगे आपको लोग इज़्ज़त से, मोहब्बत से देखेंगे। तो इस मौका से फ़ायदा, ईद उल अज़हा के मौके से फ़ायदा उठाते हुए मैं अपने हुक्मरानों को ये भी गुजारिश करूँगा कि आपको मौका मिला है कि कौम एक हो गई है। आप इस मौका का फ़ायदा उठाते हुए आइंदा भी कौम को एक रख कर मुल्क की तरक्की के लिए काम करें, खुशहाली के लिए काम करें। और जो लोग आज काबा में अपने हज कर रहे हैं और हज का उन्होंने हज की साथ तो उन्हें नसीब हुई है, अल्लाह ताला उन सब के हज कबूल फरमाए। और आइंदा जो पाकिस्तान के जितने लोग हज करना चाहते हैं उनकी दुआएं भी कबूल होनी चाहिए। आज हमने इस प्रोग्राम में अपनी जिन शख्सियात को दावत दी है वो किसी भी तारफ़ की मोहताज नहीं है, तो मैं उनका तारफ़ फिर भी आपको करा देता हूँ। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर की मीडिया कोऑर्डिनेटर मोहतरमा ज़ेबा नाज़ साहबा। ज़ेबा नाज़ साहब, मैं आपको अपने
प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ और ईद शो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। बहुत मेहरबानी। हमारी दूसरी मेहमान है लंदन से मोहतरमा फ़ैका गुल साहिबजादा साहिबा, जो कि मैनचेस्टर से हमारे साथ मौजूद हैं और हमारी ईद की खुशियों को यहाँ दोबारा कर रही हैं, और वो हमें बताएंगे कि मैनचेस्टर में, ये लंदन में भी ईद कैसे मनाई जाती है। मैं आपको फ़ैका साहब अपने प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। तीसरी हमारी मेहमान है जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करती हैं और इंजीनियर सैर नदीम साहब हैं, और उन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया है। मोहतरमा मैं आपको भी खुशामदीद कहता हूँ। जी बहुत शुक्रिया। तीसरी हमारी मेहमान हैं जो कि सिंगर हैं और उनके गाने बड़े मशहूर भी हैं। वो आज इस प्रोग्राम में भी कुछ गानों से हमें नवाजेंगी। मेरी मुराद है मोहतरमा शबनम मुगल साहबा। मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। तो मैं शुरू करता हूँ ज़ेबा नाज़ साहबा से। ज़ेबा नाज़ साहबा, आप ये बताएं कि आज आपने ईद शुरुआत कैसे की और अब तक आप और इसमें आप हमारे प्रोग्राम में भी शामिल हुई। मैं आपका बहुत ममनून हूँ कि ईद के दिन भी आपने हमारा साथ नहीं छोड़ा और आपने हमारे क़ारीन और नाज़रीन को अपने फ्यूज़ व बरक़ात से नवाजा। मैं आपको अपने प्रोग्राम में दोबारा वेलकम करता हूँ। थैंक यू। और क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डबल ईद खुशी की मना रही है, क्योंकि इमरान खान साहब की आमद है और उनके लिए भी लोग जश्न मना रहे हैं और हर जगह पर उनको वेलकम करने के लिए आपने तकरीबात मुनक्कद की हैं। प्लीज़ कैरी ऑन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया शाम साहब, आपको भी ईद मुबारक। खैर आपके टीवी चैनल की पूरी टीवी को ईद मुबारक। और ये कुर्बानी की ईद है। हमारे साथ जो बहनें बैठी हुई हैं, आप सबको भी ईद मुबारक जी। बहुत खुशी का दिन है आज जी। मैं उधर ही आ रही हूँ सर। जी फ़ैका साहबा, मेरी बहन, आपको भी ईद मुबारक और हमारे भाई साहब को भी ईद मुबारक। और बड़ी खुशी होती है माशाल्लाह, देखते हैं इन खुशियों के त्यौहार में हम सब इकट्ठे होते हैं, लेकिन हमें इकट्ठे होने के साथ साथ उन लोगों का भी ख्याल रखना चाहिए जो इन दिनों के लिए वो इंतज़ार करते हैं कि नया कपड़ा मिलेगा, नया जूता मिलेगा, नई ईद मिलेगी। फिर गोश्त की ईद होती है तो वो गोश्त के लिए हर घर का डोर खड़काते हैं और फिर कहते हैं कि हमें गोश्त चाहिए। और उन लोगों को एहतियात बरतनी चाहिए जो कह देते हैं कि गोश्त ख़त्म हो गया। ये मायूसी वाली बात इस दिन करनी, चाहे थोड़ा दें लेकिन दें ज़रूर, क्योंकि बाज़ लोगों के घरों में मैंने देखा है कि इतने बड़े जानवर हो रहे होते हैं तो वहाँ पे मांगने वालों का भी रश का डेटा लगा होता है, रश लगा होता है। तो ये सारे वो अपना हक मांगने वाले, क्योंकि पाकिस्तान में इतनी गुर्बत है, इतनी गुर्बत है, बिल्कुल जी बिल्कुल। कुछ लोग जो है वो तो उतना फेंक देते हैं तो और ज्यादा लोग वो जिनको खाने को कुछ नहीं मिलता, तो लिहाजा ये लेने तो लगेगी जी, बिल्कुल लगेगी। और हमें उन लोगों को भी साथ लेके चलना है, वो भी हमारे बहन भाई, हमारे बुजुर्ग, हमारे बच्चे हैं। हम मुसलमान हैं और 25 करोड़ आवाम की नुमाइंदगी भी करते हैं, लेकिन हमें ये ज़रूर चाहिए कि हमें ऊंच नीच को देख के साथ ही चलना है। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात कि इमरान खान साहब शुरू ईद कैसे हुई जी, मैं वही बताने लगी हूं। हमारे स्टूडियो तक यहाँ तक तो बताए ना जी। मैं बता रही हूँ कि इमरान खान साहब का इंशाल्लाह ताला हमने जो इंतजामात करने शुरू किए हैं वेलकम के और इंशाल्लाह वो कंप्लीट हो चुके हैं और खुशियाँ हमारी झोली भरने वाली है इंशाल्लाह। आपको जल्दी और खुशियों से हम बताएंगे कि हम अगला कदम क्या करने वाले हैं। लिहाजा हम इस ईद में खुश हैं और अल्लाह का लाख लाख शुक्र करते हैं कि बहुत सारी परेशानियों से अल्लाह ताला ने हमें अच्छी खबरें आप तक पहुंची हैं। जी बिल्कुल, पहुंचना शुरू हो गई हैं। तो मामलात आगे के ऐसे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम इस मुल्क में रहते हैं जहां कलमा गो हैं, पाकिस्तान है और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का नाम लेने वाले लोग हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमें अभी फ़तह नसीब हुई है। तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है, मुसलमानों के लिए और पाकिस्तानियों के लिए, वो चाहे किसी भी पार्टी से रिलेटेड हो, वो सब के लिए ये बहुत बड़ी अज़मत है, बहुत बड़ा एक हमने तीर मारा है और इसका हमें जो है ना वो बड़ा शुक्र अदा करना चाहिए अपने फ़ौज,
अफाज का, जिन्होंने ये बड़ी मुशक्कत के साथ इस चीज़ के साथ निपटे और इसको फतह अच्छा, किया। अब मैनचेस्टर चलते हैं जी मोहतरम फैगा साहब। आप तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो ईद मनाई जाती है, क्योंकि पाकिस्तान में भी आपने ईदें मनाई, सिंध में मनाई और इस जगह पे आप मना रहे हैं, इस पे और वहाँ में फ़र्क क्या है? और आप ज़रा ईद के बारे में हमें ये बताएं कि यहाँ बच्चे किस तरह पाकिस्तान की तरह ईद मनाते हैं, यहाँ कुछ मामला और उलझे हुए हैं। जी जी सभी अहबाब को सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया एहसान साहब मुझे आप अपने प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। और जिस तरह से आज खुशी का त्यौहार है, ज़ेबा साहिबा ने कहा कि ये जो कुर्बानी की जो ईद है, इसमें ये हमें जो इससे जो लेसन जो हमें मिलता है कि हमें अपनी खुशियों को जो है वो पसे पोश डालकर को खास तौर पे जो कि लेस जो प्रिविलेज लोग हैं, हमें उनको भी देखना है कि वो हमारे साथ ईद मना सकते हैं या नहीं, उन्हें हमें अपनी खुशियों में शामिल करना है। तो डेफिनेटली ईद का त्यौहार जो है पूरी आलम इस्लाम में मनाया जाता है और बस वो कुछ चांद का सिलसिला हो जाता है जिसकी वजह से जो है एक आध दिन का इधर उधर हो जाता है, लेकिन हम सब जो है एक ही प्लेटफॉर्म पर जो है जमा होते हैं ईद के दिन और ईद सेलिब्रेट करते हैं। वेस्ट में, अमेरिका में और यूरोप में मैं जैसे कि इंग्लैंड में हूँ तो और कई साल से यहाँ पर भी ईद का त्यौहार उसी जोश और जज्बे से मनाया जाता है जिस तरह पाकिस्तान में मनाया जाता है। बच्चे कोशिश होती है कि नए कपड़े पहने, नया जो फैशन है वो करें, जो घरों में जिस तरह से खाने पकाए जाते हैं। और लेकिन वो जो पाकिस्तान वाली ईद है, ख़ास तौर पे ये जो बकरा ईद है, इस पर काफ़ी मुख्तलिफ होती है क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा जिसे कहें कि कुर्बानी जो है डायरेक्ट जिस तरह से हमारे घरों में होती है वहाँ पर, और हमारे बच्चे भी देखते हैं और ये एक मतलब कॉमन प्रैक्टिस है यहाँ पर ऑब्वियसली के हाइजीन या जो भी इनके यहाँ के रूल्स हैं बाहर के मुल्कों में, तो वो अलाउ नहीं करते हैं कुर्बानियों को। वहाँ पे स्लॉटर हाउसेस में जो है कुर्बानी होती है जो कि जो अहबाब करते हैं, लेकिन यहाँ पर हर कोई जो है जैसे हम लोग हैं, हम लोग भी घरों में या स्लॉटर हाउसेस में भी नहीं, हम लोग जो है दूसरे मुल्कों में जो है कुर्बानी करते हैं। और इस साल भी पिछले साल हम लोगों ने बर्मा में की थी, इस साल हम लोगों ने इंडिया में की है। सॉरी टू से, लेकिन हमारे वहाँ मुसलमान बहन भाई हैं जो कि मुस्तहिक हैं। और इसी तरह हम हर साल जो है डिफरेंट कंट्रीज में जो है ना कुर्बानी के। तो पाकिस्तान में आपको ईद किए हुए कितने साल हो गए? पाकिस्तान में जी 4-5 साल पहले हम कुर्बानी वहीं पर की, हमने बच्चों के साथ ईद भी की, उनको खास तौर पे दिखाने के लिए कि एक्चुअली जो ईद कुर्बान होती है वो क्या एक्सपीरियंस उनका था। लेकिन आप यकीन मानिए कि बच्चों ने जब वो कुर्बानी होते हुए देखी है घर में तो वो काफी खौफजदा हो गए। जो सहन में जिस तरह से बेचारे जानवर जो हैं वो खून में लथड़े हुए होते हैं, तो वो काफी खौफनाक मंजर होता है। तो मैं यहाँ ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि पाकिस्तान में जिस घर में भी कुर्बानी होती है ना, वहाँ पर कतार लग जाती है गरीबों के मांगने वालों की, और रिश्तेदारों का अपना अलग रश होता है। तो यहाँ पर भी जो खानदानी तौर पर लोग मौजूद हैं, क्या उनके घरों में भी लोग इस तरह लेने के लिए गोश्त आते हैं? जी यहाँ पर आप यहाँ पे हमारे इंग्लैंड में बात कर रहे हैं, यूरोप में? यस जी जी बिल्कुल। मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं और हमारे कुछ यहाँ पर रिश्तेदार हैं जो कि यहीं पर स्लॉटर हाउसेस में कुर्बानी करते हैं, और फिर वो इसी तरह जिस तरह से कुर्बानी का गोश्त जो है वो बांटा जाता है, तो डेफिनेटली वो भी बांटते हैं। और हमारे घर भी कुर्बानी का गोश्त आता है, वो भी इसी तरह पकाते हैं और खाते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा जिस तरह से पाकिस्तान में जो माहौल होता है कि हर घर के आगे जो है, आपको पता है कि वो अभी कहते हैं ज़ेबा बहन ने जिस तरह से जिक्र किया कि वहाँ पर जो मुस्तहिक लोग होते हैं उनकी भी लाइन लगी हुई है। फैगा साहब, आप इस वक्त ईद जो मना रही हैं अपने बच्चों को, वो ज़रा थोड़ा सा बताएं कि इस वक्त आज ये शुरुआत आपने कैसे की?
जी, ईद जो है बच्चों के, देखिए पहली सबसे पहली बात तो ये एक फैमिली का एक जिसे कहें कि गैदरिंग होती है। आपके जो नजदीकी दोस्त अहबाब हैं, जो आपकी फैमिली है, सबसे ज्यादा आप उनके साथ सेलिब्रेट करते हैं। तो हमारा भी यही होता है कि बच्चों के साथ सबसे ज्यादा जो है, हालांकि अब बच्चों को शुरू से आदत है कि आप यहाँ पर जिस तरह से काम पर हैं या स्कूल्स में हैं, यूनिवर्सिटीज में हैं, तो यहाँ पे जो खास तौर पे लिबास का जो मुझे ख्याल होता है, सॉरी आज मैंने वेस्टर्न आउटफिट पहना हुआ है, लेकिन ईद के दिन जो है, क्योंकि हमारा आज ईद नहीं है तो हम लोग कल सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब मैं स्टूडियो में बैठी, मोहतरमा यहाँ पे हम लोग स्टूडियो में बैठी है मोहतरमा जी बिल्कुल सहर नदीम बारी साहबा, उनसे पूछते हैं जो कि पीपल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं और ये वैसे भी कारोबार भी करती हैं, आप ईद कैसे मना रही हैं? बिल्कुल हमेशा की तरह हम लोग जोशो खरोश से ईद को मनाते हैं कि पूरा साल जैसे भी गुजरा है उसकी तो आवाम आदी हो चुकी होती, तो ईद का दिन एक अच्छा दिन होना चाहिए जो कि यादगार हो सके सबके लिए। तो इसको हम अपने रिवायती तरीके से जितना मनाते हैं तो उसी का मजा आता है और उसको ही हम कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि पार्टी के हवाले से ये है। यानी आप इस वक्त ईद मना रही हैं? जी हाँ। ईद का दिन आपने मेहरबानी की, आप यहाँ में तशरीफ लाए। जी हाँ। पहले जो मंजर थोड़ा सा करके यहीं घर पे ईद का, वो तो बताएं लोगों को। देखिए बड़ी ईद पे भी सवैयाँ वगैरह तो घरों में वही चलती हैं कि मीठी कोई चीज़ होती है तो उससे ईद का आगाज़ होता है, क्योंकि सुबह सुबह गोश्त में कसाई का आना और उसका वेट करना, उसके बाद फिर सारी फैमिली जो है वो कलेजी की जानिब खुद ही मुंतकिल हो जाती है और दिन में फिर बाकी सिलसिले जो है तिक्कों के चांपों के वो तो हर घर की आप तरह कलेजी खा रवायती। के आई हैं, अभी चांपे खानी जी हैं। हाँ बिल्कुल, तो वो एक रस्मी अंदाज में चलता है। अच्छा। और ईद में ये क्योंकि हम लोग पार्टी के हवाले से फिर पार्टी के लोगों से भी मिलना मिलाना चलता है, चाहे अच्छा। बड़ी ईद हो या छोटी हो, उसमें कुछ लोग जो हैं वो ज़रूरी हम समझते हैं कि एक दूसरे से तबादला ख्याल ईद के मौके पर ज़रूर किया जाए, और कोशिश ये करते हैं कि अवाम को शामिल किया जाए। बीच में ऐसा मौका तो शाज़ो नादिर ही आता है कि हम लोग पब्लिक से ईद के दिन, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि हम लोग अवाम को शामिल अच्छा, रखें नहीं साथ। आप माशाल्लाह क्योंकि सिंगर भी हैं, आप शायर भी हैं, पोएट भी हैं, जी तो आपको यहाँ पे कोई ईद के हवाले से जी, लोगों को बिल्कुल। खुश करने के लिए कुछ सुनाएंगे हमें? जैसे कि अभी हमने हमारे पाक फौज ने पूरी दुनिया में हमारा सर बुलंद किया और नैयरा नूर साहिबा ने बहुत पहले इस चीज़ का ऐलान अपने ख़ास कते में किया जो मैं हमेशा सुनाती हूँ और इसको पसंद करती हूँ। ए जज़्बाए दिल गर मैं चाहूँ, वाह वाह वाह, क्या बात है। ए जज़्बाए दिल गर मैं चाहूँ, हर चीज़ मुकाबिल आ जाए, मंजिल के लिए दो गाम चलूं और सामने मंजिल आ जाए, ए जज़्बाए दिल गर मैं चाहूं। क्या बात। अच्छा, अब मैं मुल्तमस हूँ जो हमारे यहाँ सिंगर बैठी हैं मुगल साहबा, कि आप ईद अपने घर में स्टार भी हैं, आप फोक सिंगर भी हैं, तो आप अपने घर में ईद का आगाज़ कैसे करती हैं? हमारे घर में भी जैसे हमारा रिवायती अंदाज है, सुबह जो होती है वो मीठे से ही होती है, चाहे वो आज भी आप मीठे से खा के हैं? हाँ जी। अच्छा, ठीक। क्योंकि बाकी जो प्रोसीजर होता है उसमें थोड़ा टाइम होता कुछ औरतें मीठा न खाती, मैंने इसलिए पूछा। हाँ जी। घर वाले तो खाते हैं ना। तो हमारी रिवायात ये मैंने बहुत शबनम से खूबसूरत पूछा। हैं, जी जी। बहुत खूबसूरत रिवायात हैं और यानी सदियों से कंटिन्यू हैं, उसी तरह से चली आ रही हैं। और कुर्बानी की जो ईद है वो इसमें ये शो होना चाहिए, हमें एक दूसरे के लिए अपनी अना को कुर्बान करना चाहिए सही बात। और अपने साथ सबको लेके चलना चाहिए। कहने को तो बोला जाता है, बहुत कुछ बोला जाता है, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत कम देखने में आती हैं ये चीज़ें। तो मैं तो ये पैगाम दूंगी कि अगर आप के हालात अच्छे हैं और अगर कोई गरीब आपके आसपास है या आपके रिलेटिव्स में है तो उनको प्रेफरेंस दें, उनको उस दिन गले लगाएं, उनको उनका साथ दें, ताकि उनको भी इस दिन की खुशी का एहसास हो कि वाकई ईद है। शबनम, जैसे आप फरमा रही हैं, जी आपने अपने आज सुबह जो आगाज़ किया है जी उसमें बताएं, ये चीज़ें जो आपने बताई लोगों के लिए, जी। उस पर आपने कितना अमल किया है या स्टूडियो तक पहुँचने तक?
ہوتا یہ ہے کہ میں عید والے دن سے پہلے ہی میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی اس بات پہ کو عملی جامہ پہنا سکوں، ٹھیک ہے۔ اور یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی خوشی میں اکیلے خوشی نہ مناؤں، میرے ساتھ میرے آس پاس کے جو لوگ ہیں جن کو میری ضرورت ہے، میرے فیملی ممبرز ہیں، میرے ریلیٹیوز میں ہیں، اور جو پڑوسی ہیں خاص طور پہ، جن کا 24 گھنٹے کا ساتھ ہوتا ہے ہمارا۔ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے بہت حقوق بتائے ہیں، ماشاءاللہ۔ اور ریلیٹیو سے بھی زیادہ حقوق ہیں، کیونکہ وہ ان کا ساتھ زیادہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ، یعنی ٹائم ان کے ساتھ زیادہ سپینڈ ہوتا ہے۔ نیبر کا جی، اچھا۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اچھا، اب ماشاءاللہ جیسا کہ سیر ندیم صاحبہ نے اپنا کلام پیش کیا، جی تو آپ بھی کچھ عطا کریں گی؟ جی ضرور۔ اس خوشی کے موقع پہ مجھے مرحومہ نیرہ نور صاحبہ کا ایک سانگ مجھے یاد آیا۔ ہاں، یہ واقعی واہ۔ زبردست۔ ہو جائے پھر۔ تیرا سایہ جہاں بھی ہو سجنا، واہ۔ پلکیں بچھا دوں، ساری عمر بتا دوں۔ تیرا سایہ جہاں بھی ہو سجنا، پلکیں بچھا دوں، ساری عمر بتا دوں۔ تو جو بلائے سجنا، میں بن پتنگ چلی آؤں، واہ جی واہ واہ۔ چھوڑ کے سارا زمانہ، تیرے رنگ میں ہی رنگ جاؤں۔ او میرے رسیا، او میرے ساتھی، او میرے رسیا، میرے ساتھی، تیرے انگ انگ بس جاؤں۔ تیرا سایہ جہاں بھی ہو سجنا، پلکیں بچھا دوں، ساری عمر بتا دوں۔ شبنم صاحب ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا گایا۔ محترمہ شبنم مغل صاحبہ نیرہ نور صاحبہ کا گانا یہاں پر سنا رہی تھی، جو کہ بہت اچھا لگا۔ اس سے پہلے سیر ندیم باری صاحبہ نے بھی کچھ اشعار پیش کیے، اور محترمہ فائقہ گل جو کہ مانچسٹر میں سے ہمارے ساتھ ہیں، انہوں نے بتایا کہ یہاں کی عید میں اور پاکستان عید میں کیا فرق ہے۔ سب سے بڑی عید جو بات انہوں نے کی کہ یہاں پر گھر گھر قربانی کی جاتی، یہاں پر سلاٹر ہاؤس میں قربانی کی جاتی ہے، صفائی کے، لیکن ہر جگہ کا اپنا ایک طریقہ کار ہے۔ اب یہاں پاکستان میں بھی زیادہ سلاٹر ہاؤس میں ہے، اب ڈی ایچ ایچ سارے میں آپ نہیں کر سکتے، وہ سلاٹر ہاؤس میں کرتے ہیں، تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ تو میں اب پھر دوبارہ محترمہ فائقہ صاحبہ سے ملتمس ہوں کہ وہ یہ بتائیں، آپ نے ان تینوں جو اسٹوڈیو میں موجود خواتین ان کی گفتگو سنی، آپ اس میں کیا اضافہ کریں گی، اور آپ کیا دیکھتی ہے سیاسی طور پر بھی پاکستان میں جو عید منائی جا رہی ہے، اور جو حالات و واقعات اس وقت سیاسی طور پر پاکستان کے جتنے لوگ ہیں زیادہ وہ باہر کے ممالک میں گئے ہوئے ہیں، پاکستان کی جو فتح ہے، یہ جو انڈیا سے ہم نے جنگ جیتی ہے اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے، یہاں بھی کچھ ایسے معاملات چل رہے ہیں آپ کی نگاہ میں کہ عید کے دنوں میں بھی یہ بات ہو رہی ہے؟ جی بہت بہت شکریہ دوبارہ موقع دینے کے لیے۔ جس طرح سے آپ نے عید کا تہوار کی بات کی، اور یہ جو سفارتی سطح پر جو گفت و شنید چل رہی ہے، اور جو ایک دوسرے پر الزامات بھی لگائے جا رہے ہیں، لیکن آئی ہوپ کہ یہ جو ایک دشمنی کی ہوا چلی ہوئی ہے یہ تھوڑی سی کم ہو جائے گی وقت کے ساتھ ساتھ، کیونکہ جو ورس تھا وہ تو اوور ہو گیا، اور پاکستان نے اپنا دفاع اتنی خوبصورتی سے کیا ہے کہ پوری دنیا میں اس کی مثال جو ہے وہ ہر ملک اس کو اپریشیٹ کر رہا ہے، نہ صرف کہ یہاں ویسٹ میں بلکہ آئی تھنک ایشیا میں ایک پاکستان ایک نئی طاقت کی شکل میں اس کی صورت میں ابھر کر سامنے آیا ہے۔ تو پاکستان نے اپنا دفاع کر کے جو ہے پوری دنیا کو یہ بتایا ہے کہ ہمارے اوپر کوئی اگر میلی آنکھ رکھتا ہے یا ہمیں کوئی بری نظر سے دیکھتا ہے تو
हम अपना दिफा अच्छी तरह करने के अहल भी हैं, और हम अगर हमारे ऊपर हमारी सरहदों को जो है वो क्रॉस करने की अगर कोई जुर्रत करता है तो हम उसको पूरी तरह से जवाब देने के ताकत भी रखते हैं, और ये पाकिस्तान ने जो है अभी साबित करके हाल ही में दिखाया है। और जिसे कहें कि जंग एक अच्छी चीज तो नहीं है ओवरऑल देखा जाए तो, लेकिन ईद के इस मौके पर हम लोग तो यही पैगाम देना चाहेंगे कि अमन आशती और जो हमारे मसाइल हैं, आप देखें कि सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, इंडिया और दुनिया के बेशतर मुल्कों में बेरोजगारी से लेके एजुकेशन से लेके और सियासी मसाइल से लेके दुनिया की गुर्बत के कितने मसाइल हैं, बच्चों के कितने मसाइल हैं, नौजवान, तो उन पर तवज्जो देने के बजाय ये जो जंग और उनमें जो इन्वेस्टमेंट हो रही है मैंने देखा कि आज आपको यहाँ लंदन में प्रोग्राम भी कर रही हैं, ये तो उसके बारे में कुछ बताएंगे, ये क्या प्रोग्राम, उसका क्या नुक्ता नजर है? जी, वो हमारे अपने चैनल से प्रोग्राम्स होते हैं जो कि मेरे हस्बैंड हुमायूं साहिबजादा जो है वो सियासी हवालों से आप के भी माशाल्लाह वो प्रोग्राम्स में आते रहते हैं स्पेशल टीवी के, और बहुत ज़बरदस्त तजिया कार हैं और सियासी हवाले से वो बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू करते हैं। मेरा ताल्लुक, क्योंकि मैं सोशोलॉजी की स्टूडेंट हूँ और मेरे प्रोग्राम्स जो हैं ज़्यादातर जो हैं वो सोशल इश्यूज़ पर होते हैं। इसके अलावा जो है मेरा ताल्लुक जो है वो अदब के हवाले से भी है जुड़ा हुआ, क्योंकि मैं शायरी भी करती हूँ, तो अगर आप चाहेंगे तो आपके प्रोग्राम में भी कुछ जो है अशार मैं पढ़ सकती हूँ, अगर आप इजाजत दें। नहीं, व्हाई नॉट, प्लीज अता करें आप। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी हमारी बहनों ने बहुत खूबसूरत नैयरा नूर के जो हैं वो बहुत ही खूबसूरत गाने गुनगुनाए हैं, और वाकई ऐसा लग रहा है कि ईद की रौनक जो है वो दोबारा हो गई है, तो उनको मैं बहुत ज्यादा सराह रही थी, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि आपको दियारे गैर में बैठे भी हम लाहौर में ईद मना रहे हैं, तो आपके साथ मना रहे हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आपको ईद की खुशियां को आपकी तमाम फैमिलीज को बहुत बहुत मुबारक हो, और मेरी जानिब से बहुत दुआएं हैं। और चंद अशार मैं आप सभी अहबाब की नजर करती हूँ। जी, ईद के हवाले से नहीं है ये वैसे ये गजल है, तो उसका मतलब कुछ यूं है कि रानाए ख्याल बदल जाते हैं यूं ही, रानाए ख्याल बदल जाते हैं यूं ही, अल्फाज भी अशार में ढल जाते हैं यूं ही, अल्फाज भी अशार में ढल जाते हैं यूं ही। और शेर है एहसान साहब के, जब माँ की दुआ लेके निकल जाते हैं घर से, जब माँ की दुआ लेके निकल जाते हैं घर से, सब हाथ से फिर राह के टल जाते हैं यूं ही, सब हाथ से फिर राह के टल जाते हैं यूं ही। बहुत शुक्रिया। और खोटा या खरा किसको है फुर्सत के ये जाने, सिक्के सभी बाजार में चल जाते हैं यूं ही, सिक्के सभी बाजार में चल जाते हैं यूं ही। शुक्रिया। और देखा है हमने राह में मंजर ये बार बार, देखा है हमने राह में मंजर ये बार बार, कुछ लोग गिरते गिरते संभल जाते हैं यूं ही, कुछ लोग गिरते गिरते संभल जाते हैं यूं ही। बहुत शुक्रिया। और मक्ता कुछ यूं है आखिरी शेर के, जब फाय का गुल साथ वो होते हैं हमारे, जब फाय का गुल साथ वो होते हैं हमारे, कुछ लोग हमें देख के जल जाते हैं यूं ही, कुछ लोग बहुत शुक्रिया, कुछ लोग हमें देख के जल जाते हैं यूं ही। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया, आपने 4 चांद लगाए हमारी ईद को। तो अब मैं नेक्स्ट आता हूँ, तो आपसे हम पूछेंगे ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं और पाकिस्तान की ईद में जो मसाइल आते हैं उस पर पूछेंगे। अब मैं स्टूडियो में ज़ेबा नाज साहबा की तरफ आता हूँ। ज़ेबा नाज साहब, आप ये बताएं जी, आपकी क्योंकि पार्टी रही मुश्किलात में, जी बिल्कुल, आज के दिन भी आप मुश्किलात में हैं, जी बिल्कुल, और नवीद आगे के इमरान खान साहब आ गए, जी बिल्कुल, तो बाज़ जगहों पे ये बात आ रही है कि आ गए, बाज़ जगहों पे आ रहे हैं, जो भी सिलसिला यू नो वेरी वेल। तो मैं ये आपने पूछना हूँ कि इमरान खान के बगैर भी आपने 2 ईदें गुजारी, जी बिल्कुल, वो कैसी थी और ये खुशी खुशी की ईद कैसी है? एहसान साहब, देखिए हमारे कायद इमरान खान साहब के आने से तो 4 चांद लग गए ना।
तो उनके आने से तो खुशियां दुबाला हो गई। दूसरी बात ये है कि जब आप इसमें एक शेर है ना, जी। उनके आने से चेहरे पे आ जाती है रौनक, रौनक, वो समझते हैं बीमार का हालत वो है। तमाम वर्करों को अच्छा जी, समझ रहे हैं। बिल्कुल। तो हालांकि वर्करों ने ये मार बहुत चीजें- खाई है। ये चीजें बहुत अकाउंट करती हैं कि आपका मिसाल के तौर पे एक घर का सरबराह कहीं गया हो और वो वापस आ जाए तो घर में वो हो जाती है। तो लिहाजा हमारे कैद आए हैं तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे, मुल्क की बेहतरी के लिए सारा काम होगा। और कुर्बानी के हवाले से आज हमने जब सुबह कुर्बानी की तो हमारे गेट के ऊपर, हालांकि हमारा DHA में घर है, वहां पे पता नहीं इतने मांगने वाले कहाँ से आ गए। और जो पहले ताक लगाए खड़े होते, क्योंकि बैक साइड पे चरस सोसाइटी है, वो वहां से वो उनको पता होता है कि DHA वालों ने कुर्बानी करनी होती है, क्योंकि हमारे जो मेट ज्यादातर है ना वो उन गांवों से आते हैं। तो वहाँ पे इतना वो लोगों का रश यानी लगा हुआ, चरड़ और भट्टा चौक से। चरड़ और भट्टा चौक से। अच्छा अच्छा। तो वो मैं वो ये देख रही थी, मैंने अपने वो मेट को कहा, मैंने कहा देखो बाहर इतना रश क्यों लगा हुआ है। तो वो कहता है बाजी वो ना गोश्त लेने वाले आए हुए हैं। तो मैंने कहा वो तो 12 बजे अभी कसाई आएगा, तो वो तो लग जाएंगे, 3 बज जाएंगे। तो उनको को सेवियां बनाई है, सेवियां खा लो। वाह जी वाह, तो वो आगे से क्या कहते हैं, नहीं जी असी मुंह मिठा करके आए हैं, सानू गोश्त चाहिए। ठीक है। तो उनको कहा आप बैठे, फिर 2-3 बजे तक कुर्बानी हुई। तो फिर उनको तकसीम करने में घर वाले लग रहे थे। तकसीम करने के बाद आप आई जी, फिर हम वाह निकल जी, आए। वाह, वाह, तो माशाल्लाह। वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हमारे में वो जो बच्चे देखते हैं, फैकल साहब की बात को मैं बड़ा करती हूँ कि जब खून में लोट-पोट जानवरों को बच्चे देखते हैं या वहाँ का माहौल कुछ इस तरह से होता है कि बच्चे वो मीट खाते ही नहीं है। और हमारे घरों में फिर सेब भी नहीं किया जाता, वो जिस दिन कुर्बानी होती है उसी दिन ही उसको हम तकसीम कर देते हैं। अच्छा सैन नदीम साहब, जिस तरह मोहतरमा ने अपनी पार्टी की बात की, जी हाँ, सरदारी साहब भी ईद के दिनों में इधर आपके पास आए हुए हैं, लेकिन कुछ लोगों को बुलाते हैं, कुछ को नहीं बुलाते। हमने देखा है पहले आप हमेशा गवर्नर होती हैं, जब सरदारी साहब आते हैं आपको काट दिए जाते हैं। इसमें क्या ये तजारात क्या हैं? नहीं ऐसा नहीं कि काट दिया जाता है, बस एक स्केजुअल मिलने के हिसाब से बनाया होता है कि किस किस ने क्या क्या बात करनी है, तो वो ग्रुप वाइज अच्छा। फिर लोगों को बुलाया जाता है और इसमें कुछ चीज़ों को मलूज़े खातिर रखना होता है। बाज़-औक़ात फिर ये कि लेडीज़ के ग्रुप्स को अलग बुला लेते हैं और बाज़-औक़ात मिक्स गैदरिंग, ये मैनेज करने वालों पे डिपेंड करता है और ये चीज़ें टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं। बाज़-औक़ात हम लोगों को बिलावल साहब की मौजूदगी में पहले बुला लिया जाता है। पीपल पार्टी में डिफरेंट है कि खवातीन अलग, औरत अलग, बंदे अलग? कभी कभी लेडीज की तंजीम को डायरेक्ट मिलवा दिया जाता है, तो ये चीजें वक्त के साथ साथ तब्दील भी होती रहती हैं और रिवाइज भी होती रहती हैं, इसमें कोई खास ऐसी बात और ये नहीं है खास कि तौर पर सरदारी साहब ने इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि मैंने बिलावल भुट्टो को वज़ीर-ए-आज़म बनाना है। जी हाँ। इसमें आप भी जरा गुड विशेष बताएं कि ये हो सकता है, मुझे तो नजर नहीं आता। देखिए, ख्वाब तो हर इंसान को देखने का हक है, अपने बच्चों के लिए और अपने घर के लिए, और वो ख्वाब भी ऐसे लोगों के जो पूरे हो जाया करते हैं। देखें कि कैसा सिलसिला चल रहा है ख्वाबों का, कि भुट्टो से एक सिलसिले चले हैं तो भुट्टो साहब के ख्वाब पूरे हुए, बेटी भी आगे बनी, आगे दामाद भी बन गया। लेकिन अब जो मुल्क के हालात हैं, इसमें मज़ीद ख्वाब पूरे हों ये मुश्किल भी है, क्योंकि परफॉर्मेंस वाइज अवाम भी चीज़ों को देखना चाहती है और परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट लानी पड़ेगी, चाहे पीपल्स पार्टी हो चाहे इस मौके पर आप अपने अवाम को क्या पैगाम देती हैं? अवाम देखिए महंगाई में घिरी हुई है, परेशानी में घिरी हुई है, जंग के जीतने से एक वक्ती तौर पर खुशी का आलम है, पूरी दुनिया में हमारी एक इज्जत बनी है पूरे पाकिस्तान की, लेकिन महंगाई ने जो मुल्क को घेरा हुआ है ये एक परेशानी वाकई जो है जो घरों पे तारी है। शबनम साहब, आप कुछ और सुनाएंगी, क्योंकि आप सिंगर हैं, आपसे हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। जी जी ज़रूर बताएं फिर। मैं मैडम नूर जहाँ की का एक सॉन्ग है, बड़ा प्यारा है, पंजाबी सॉन्ग, तो वो मैं आपको सुनाना चाहूँगी। कुछ जंगी नगमा भी आता है आपको? जी वो सुना। मेरा माही छैल छबीला, सॉरी आए नहीं जरनैल नहीं करनैल नहीं, फौज की बात है ना जरा, हो सकता है? चलो जो आता है वो सुनाए आप पहले। ठीक है। प्यार नालो प्यारे सजना, असी तेरे अगे दिल हारे सजना, प्यार नालो प्यारे सजना, असी तेरे अगे दिल हारे सजना,
प्यार में किवें न करा, प्यार में किवें न करा, अखियां सामने तू दिल दे विच भी तू, भुलियां ते तेरा ना, करी न किनारे सजना, असी तेरे अगे दिल हार सजना, प्यार नालों प्यारे सजना, असी तेरे अगे दिल हार सजना। वाह शबनम मुगल साहब ने यहाँ चार चांद लगा दिए थे। वाह। ये फैके गोल साहब, आपने अब देखो नगमे भी सुने, गुफ्तगू भी सुनी। मतलब मैंने गुजारिश की है ईद उल अजहा जो है ये ओवरसीज पाकिस्तानियों में और पाकिस्तान में जो मनाई जाती है, इसमें को आप शेयर करेंगी कि इसमें क्या मसाइल आते हैं ओवरसीज को? जी, मसाइल तो आपको पता है कि हर जगह कुछ ना कुछ जो है बैलेंस जहाँ पर आउट होता है वहाँ पर मसाइल पैदा हो जाते हैं। लेकिन अमूमन हमारे यहाँ पे सोसाइटीज जो है काफ़ी अरसे से आपको पता है कि यहाँ पे तकरीबन हमारे बच्चे जो है ये 3rd जनरेशन है यहाँ पर इस मुल्क में। तो यहाँ पर एक ग्राउंड्स तो बन गई हैं, एक पूरा सेटअप जो है वो हमारा यहाँ बन चुका है। हमारी मसाजिद हैं, मदारिस हैं, हमारे जो है इस्लामिक स्कूल्स भी हैं यहाँ पर, जहाँ पर हमारे बच्चे सिर्फ जो मेन यहाँ पे, क्योंकि इस्लामी तालीम जो है वो आम स्कूलों में नहीं दी जाती है। ये पाकिस्तानी स्कूल है जी, मुस्लिम स्कूल्स हैं जी। अच्छा, मुस्लिम स्कूल, जहाँ पर रमजान में छुट्टी होती है, ईद पर छुट्टी, क्योंकि यहाँ पर जाहिर पता है हम क्रिश्चियन सोसाइटीज में रहते हैं, तो ईद के दिन जो छुट्टी होती है वो हमें अलाउड है करना। लेकिन वो जिस तरह कहें कि एक वो नेशनल हॉलीडे नहीं होता, जैसे क्रिसमस पर हमें यहाँ छुट्टियां होती हैं, ईस्टर पर छुट्टियां होती हैं, तो इस तरह से हमें। लेकिन यहाँ पर अभी हमारा सेटअप अच्छा हो गया है कि मुसलमान यहाँ पर जो है अच्छे से सेटल हो गए हैं, और उन्होंने अपने जो भी जो उनका जो जिस तरह से वो जिंदगी गुजारना चाहते हैं, अपने बच्चों को तालीम देना चाहते हैं। अच्छा, मैं इस मौका पर आपसे ये गुजारिश करूं कि आप पूरे अक़वाम आलम के मुसलमानों को इस ईद उल अज़हा के मौके पर क्या पैगाम देना चाहते हैं? प्लीज कैरी ऑन। जी, अमन आशती का पैगाम से बेहतर कोई पैगाम नहीं हो सकता है, और ख़ास तौर पे इस वक्त जो हमारे फ़लस्तीन के हमारे बहन भाई हैं, हम उनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको ज़ालिमों से निजात दे, उनकी अल्लाह ताला जो है हिफाजत फरमाए, और उनके लिए ज़िंदगी आसान हो, उनकी अगली जनरेशन्स के लिए। और हम सबको जिस तरह से पाकिस्तान में इस वक्त देखें, आपके स्टूडियोज़ में भी माशाल्लाह जो है डिफरेंट जो सियासी जमातें हैं, उनके जो जिसे कहें कि रिप्रेजेंटेटिव्स इस वक्त बैठे हुए हैं, तो इसी तरह जो हमारी मुस्लिम उम्मा को भी इस वक्त ज़रूरत है कि आपका कोई स्कूल थॉट हो, आपका कोई भी जैसे मकतबा फ़िक्र हो, उन सबको पसे पुश डाल कर जो डिफरेंसेस हैं आपको ख़त्म कर कर इसी पर जो एक आवाज, एक मुस्लिम उम्मा बनकर, क्योंकि हज करने के लिए देखिए हम सब एक ही वक्त में वहां पे जमा होते हैं, अल्लाह के घर का जो है तवाफ करते हैं। तो ये ईद जो है हमें अपनी जो वो पर्सनल जो ग्रजेस हैं, पर्सनल जो आपके डिफरेंसेस हैं, उनको पीछे डालकर जो है हमें सबको एक होने की आई थिंक सबसे ज्यादा इस वक्त। अच्छा, अब मैं ज़ेबा नाज़ साहब से वो बताएं कि वो अपना ईद का पैगाम दें, क्योंकि आखिरी मिनट है। बिल्कुल, फ़ैका साहबा की बातों, मैं सारी बातों से इत्तफाक करती हूँ कि ये जो कदूरत है, ये दूरियां हैं, ये नफ़रतें हैं, ये जो इश्तियाक अंदाज़ी है, ये छोड़ देनी चाहिए कि ये वक्त है समझौते का, और एक दूसरे को दहशतगर्द एक दूसरे को इल्ज़ाम तराशी देने की बजाय, एक दूसरे को बुरा भला कहने की बजाय एक मुट्ठी बन के दूसरे मुल्कों को भी ये दिखाएं कि हमारे मुल्क में कोई इख्तलाफात नहीं है, कोई दो नहीं है, हम एक है और हम पाकिस्तानी हैं। अच्छा। पहले पाकिस्तानी हैं, फिर जमातों से रिलेटेड हम लोग हैं, लेकिन हमारे कुछ हुक्मरान जो हैं वो कुछ चंद मफादात के लिए दूसरे की पार्टी को, दूसरे लोगों को दाव पे लगा देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। खुशी का मौका को अच्छी बात करें। मैं अच्छी बात ही कर रही हूँ, और ये भी उन्हीं को मैसेज दे रही हूँ कि खुदारा आप कोई टाइम ही देख लिया करें कि ये खुशी का त्यौहार है, यहाँ पे हमें कोई अच्छा मैसेज देना चाहिए, बजाय कि वो पाकिस्तानियों के लिए रिलीफ पैदा करने के लिए उन्होंने हर चीज़ में महंगाई का बजट बना दिया है कि जंग के बाद जो नुकसान हुए अब वो सारे जो है ना
वो उन्होंने सैफुद्दीन आवाम साहब, के अंदर से आपका निकालने हैं। क्या पैगाम है? बिल्कुल, मेरा पैगाम है कि जैसे इमरान खान साहब तशरीफ़ ला रहे हैं तो सब हुक्मरानों को चाहिए कि पुराने गिले शिकवे और मौका परस्ती मिटाकर राइट। एक बार सब इत्तेहाद अपनी सफ़ों में पैदा करें। और मौका भी खुशी का है, ईद का मौका भी आ गया, जंग भी जीती है, तो पूरी दुनिया में एक अच्छा जैसे मैसेज जा रहा है तो उसको अच्छे तरीके से लेके चलें, थोड़े से दिल बड़े करें और उनका भी खैर मकदम करें और उन्हें अपने सियासी हलकों में दोबारा काम का आगाज़ ये करें। शबनम मुगल साहब, आपका क्या पैगाम है एज ए सिंगर आवाम को? ईद का मौका है। मेरा पैगाम मोहब्बत है और भाईचारा कायम करना चाहिए, क्योंकि ये मुल्क हम सब का है। बिल्कुल। और चाहे कोई भी पार्टी है, ये मुल्क है तो सारी पार्टियां हैं क्योंकि और हम सिंगर तो हैं। सबका होता है ना, जी, सबकी जी, होती जी। है। जी जी बिल्कुल। और कोशिश करनी चाहिए कि इसमें कोई ऐसा अफरा तफरी वाला माहौल ना बने, प्यार सलूक से सारे रहें, एक दूसरे का ख्याल करें, एक दूसरे के जज्बात को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए और जितनी मुमकिन हो सके कोशिश करनी चाहिए कि प्यार शबनम साहब, सलूक से, बहुत इत्तेफाक शुक्रिया, से। बहुत शुक्रिया। आज का ईद उल ज़ुहा शो में हमारी जो गुफ्तगू सियासी तौर पर भी हुई, समाजी तौर पर भी हुई और मजहबी तौर पर, इखलाकी तौर पर और आलमी सतह पर भी हुई। क्योंकि आज क्या हमें इस प्रोग्राम में हमने मैनचेस्टर से मोहतरमा फैका साहबा को लिया, उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की और ज़ेबा नाज साहबा ने सियासी तौर पर इमरान खान की आमद की भी बात की, उस पर भी खुशी। और जबकि जो हमारी इंजीनियर साहबा थी जो पाकिस्तान पीपल पार्टी को रिप्रेजेंट करती हैं, उन्होंने अच्छी और खुली बातें की कि जब तक हम मुल्क में परफॉर्मेंस नहीं करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। ख्वाब ख्वाब होते हैं, इसलिए उन्होंने इसका आगाज़ किया। तो मैं इस मौका पर पाकिस्तान और अक़वाम आलम के तमाम मुसलमानों को अपनी तरफ से और स्पेशल टीवी की अपनी जो टीम है उसकी तरफ से ईद मुबारक कहता हूँ। और अब मेरे सवालात और मेरे पैनल के जवाबात उसका फैसला करना है आपने।